रिजल्ट देख चुके हैं, अब बाकी है तो सिर्फ ग्रुप डी का, और शाम तक ये भी जारी कर दिया जाएगा। एनटीपीसी का देख लिया, एलपी का भी देख लिया आप लोगों ने, बारी है तो अब आरबी ग्रुप डी का वो भी शाम तक आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेफ स्कोर को लेकर कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं वैकेंसी को लेकर, क्योंकि वैकेंसी तो पता होना काफी जरूरी है। वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी की बात करेंगे तो 32,438 में टोटल वैकेंसी थी। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे तो इसके लिए 1,08,00,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, लेकिन प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात की जाए तो 45 लाख के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट इस बार प्रेजेंट हुए हैं। और वही बात किया जाए एग्जाम एंड को लेकर तो 10 तारीख का आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है और आंसर की आपका 17 फरवरी का जारी कर दिया गया। हालांकि और पहले भी इसका रिजल्ट आ जाता, लेकिन आप सभी को मालूम है यह जो वैकेंसी थी यह कोर्ट केस में फंस चुकी थी अप्रेंटिस वालों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल को लेकर। वैकेंसी डिटेल में आपको सबसे पहले टोटल पोस्ट 32,438 के लिए मात्र 14,828 पोस्ट सीसी एक्सेसमेंट के लिए, और उसमें जो बचे हुए पोस्ट 17,610 कैंडिडेट के लिए, यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है, ठीक है, उनके लिए बची हुई है। बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, 3 गुना कैंडिडेट को इस बार सिलेक्शन दिया जाना है फिजिकल टेस्ट के लिए, यानी कि 52,830 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल के लिए। यानी कि रिजल्ट कितने लोगों का पीडीएफ में नाम आएगा तो 52,830 कैंडिडेट का नाम आएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, बाकी सभी जो कैंडिडेट हैं 14,828 इनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, इनका भी नाम होगा, लेकिन फिजिकल के लिए बात किया जाए तो 52,830 कैंडिडेट का नाम आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। पोस्ट ब्रेकअप इस बार क्या देखने को मिला है, जैसे कि युवा की बात करेंगे तो 13,957 टोटल वैकेंसी थी। वही बात किया जाए ओबीसी को लेकर तो ओबीसी के लिए 8,153, ईडब्ल्यूएस के लिए 3100, एससी की बात करेंगे तो 4699, एसटी के लिए 2474 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। ये ऑल ओवर जोन की बात किया जाए, अगर आप एक करके हर एक जोन की सेपरेट वाइज देखना चाहते हैं, इसका भी डाटा मेरे पास है। जैसे कि अगर हाजीपुर का देखना चाहते हैं कि हाजीपुर में कितना कैंडिडेट का किस वैकेंसी में, सॉरी किस कैटेगरी में कितना कैंडिडेट इस बार शामिल है, उसके रिगार्डिंग भी सारा कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं बात करेंगे वेस्टर्न रेलवे में मुंबई में जनरल के लिए क्या सीटें हैं, एससी ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या सीटें थी, इसके रिगार्डिंग भी आप सभी को मालूम चल चुका होगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे में यानी कि हुबली की बात किया जाए, जबलपुर की बात की जाए, न्यू दिल्ली की बात की जाए, चेन्नई की बात किया जाए, तो बात किया देखिए एलपी में जो चेन्नई का कट ऑफ गया इस बार काफी कम गई थी, क्योंकि साउथ वाले साउथ का कोई भी नॉर्थ इंडियन लोग साउथ इंडिया में काम ही नहीं करना चाहते हैं। इस बार भी उम्मीद है कि जो साउथ वाले हैं जितने भी जोन है, जैसे कि तिरुवनंतपुरम चेन्नई वगैरह, इसमें कट ऑफ इस बार कम जाने की उम्मीद है। क्या कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगी, इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम लेवल को लेकर, इससे हमें यह पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन क्या देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल साइंस को लेकर, तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट टू हार्ड, मैथ का 25 क्वेश्चन मॉडरेट, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आपका मॉडरेट, और करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन आपका हार्ड पूछा गया था। ठीक है, वही बात किया जाए टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए जो कि आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है, यानी जो 100 क्वेश्चन का आपका लेवल देखने को मिली थी, यह मॉडरेट टू हार्ड आपकी रही है। बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो उससे पहले हम यह डाटा जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है। अगर आपने हार्ड शीट में एग्जाम दिया है तो 1 से 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, यानी कि अप टू 15, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में अप टू 15 नंबर तक इसमें बढ़ने की उम्मीद है। वही बात करेंगे अगर मॉडरेट शीट में लेकर, तो मॉडरेट शीट में क्या अंक बढ़ेगी, अगर आप मॉडरेट शीट में एग्जाम दिए हो तो 1 से लेकर 10 से 12 अंकों तक इसमें बढ़ने के चांस है। लेकिन इजी शीट की बात की जाए उसके लिए बुरी खबर है। देखिए इजी शीट में नंबर काट लिए जाते हैं, आप सभी को पता है, जैसे कि आप देखे होंगे एनटीपीसी अंडर जो ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, या आप एलपी सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड जब देखिएगा उसमें साफ पता आप सभी को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जहां आपका नॉर्मलाइजर स्कोर लिखा हुआ था, रो स्कोर से वहां कम कर दिया गया, क्योंकि उनका जो शिफ्ट था वो इजी था। इसी के कारण उनका जो मार्क्स है नॉर्मलाइज मार्क्स इन्हीं का बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं का घटा भी दिया गया है। इसी प्रकार इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे कौन सा हार्ड शिफ्ट था, कौन सा इजी शिफ्ट था, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कौन कौन सी शिफ्ट इजी है और हार्ड है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है फिजिकल के रिगार्डिंग। देखिए अगर आप वेट कैरी की बात करते हैं तो 35 केजी वजन उठाना होगा, 100 मीटर चलना होगा, 2 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। ठीक है, और रनिंग की बात की जाए 1000 मीटर आपको रन करना होगा 4 मिनट 15 सेकंड में, सिंगल अटेम्प्ट में आपको सारा कुछ करना होगा। वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आपको वेट उठाना पड़ेगा 20 केजी। वही बात करेंगे 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में, और रनिंग की बात करेंगे तो रनिंग के लिए आपको 100 मीटर 1000 मीटर चलना होगा 5 मिनट 40 सेकंड में। यह आपकी होगी फीमेल और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या आपको फुलफिल करनी है। चलिए आगे के बात कर लेते हैं हार्डशिप को लेकर। हार्डशिप में सबसे पहले आपको बता दूं कि 27 नंबर के फर्स्ट एंड थर्ड, 28 का सेकंड एंड थर्ड, 1 दिसंबर का थर्ड, 2 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 3 दिसंबर का सेकंड, 4 दिसंबर का सेकंड, 5 दिसंबर का फर्स्ट, 8 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, 10 दिसंबर का थर्ड, 11 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट, 13 दिसंबर का सेकंड,
14 दिसंबर का फर्स्ट और थर्ड दोनों। इसी प्रकार से बहुत सारे डाटा है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे डाटा है जो कि आपके हार्ड शिफ्ट में है। तो आप सभी को पता होगा इसमें कितना नंबर बढ़ेंगे, तो 1 से लेकर 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। आप बोल रहे 1 से 15 नंबर तक, क्या 2 नंबर ही बढ़ सकते हैं, 3 नंबर ही बढ़ सकते हैं? तो जी हाँ, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में दिया तो 2 नंबर ही बढ़ सकते हैं, 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जोन की वैकेंसी अलग है, वहाँ अलग अलग जो बच्चे उपस्थित हुए, इस जोन में कितना बच्चे उपस्थित हुए हैं, कौन सा जोन में कितना बच्चे उपस्थित, उसके रिगार्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन होती है। आई होप आप सब इस सब बारे में समझ गए होंगे। बात करते हैं मोडेड शिफ्ट के रिगार्डिंग। अगर बात करते हैं मोडेड शिफ्ट में, तो मोडेड शिफ्ट में आपका 27 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड, 2 दिसंबर का थर्ड, 3 दिसंबर का थर्ड, 4 दिसंबर का फर्स्ट एंड थर्ड, और इसी प्रकार से जितना भी अभी आपको डाटा दिख रहा है स्क्रीन पर, सारा कुछ आपको मोडेड शिफ्ट में है। और कुछ ये भी शिफ्ट है जो आपको मोडेड शिफ्ट में बताई जा रही है। बात करेंगे यहाँ के नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो 1 से लेकर 10 नंबर या 12 नंबर तक हो सकते हैं। बात वही है, इसमें भी एलिजिबिलिटी बनती है कि हाँ कितने लोगों ने किस जोन में एग्जाम दिया था, ठीक है, वहां पर उपस्थिति क्या देखने को मिली, वैकेंसी क्या थी, इसके रिगार्डिंग ही बहुत ही नॉर्मलाइजेशन। आगे बात करते हैं ईजी शिफ्ट। जो ईजी शिफ्ट है इसमें भी बात किया जाए, देखिए जो 9, 10 और 13 की बात करेंगे, और इधर बात करते हैं 22, 24, 26 और 2 की बात करेंगे, और यहाँ 6 फरवरी की बात करेंगे। तो ये जो शिफ्ट है इसमें 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रही है। और जहां पर मॉडरेट है तो 10 नंबर ना बढ़कर 8 नंबर ना बढ़कर 2 ही नंबर बढ़े, 3 ही नंबर बने। क्या पता आपका 3 नंबर में सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाए। तो आपके लिए एक अंक महत्वपूर्ण है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अगर 1 नंबर घट जाएंगे तो आप 1 नंबर से पीछे हो सकते हैं, 0.12 घट जाएंगे तो 0.12 से आप पीछे हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 0.1, 0.2 के कितनी वैल्यू आप सभी को मालूम है। तो आप घबराए नहीं, अगर इजी टू मॉडरेट भी आपका शिफ्ट है तो आपका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। बाकी जो इजी शिफ्ट है इसमें नंबर घट सकते हैं, नहीं तो जितना भी आपका रो स्कोर है सेम टू सेम आपको वैसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि आपने इस बार देखी थी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला में, ठीक है। अगर आपने ग्रीन जोन से एग्जाम दिया तो ग्रीन जोन में कौन कौन से जोन है, तो कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, ये सभी जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल जाएगी। और जो भी मैं बात करूंगा रो स्कोर की बात करूंगा, तो आप सभी लोग पहले मैं बताता हूँ, जो भी बात करूंगा रो स्कोर की बात करूंगा। यूआर में अगर 63 से 65 नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी 43 से 48 नंबर बन रहे हैं, तो अंक बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर सेफ हो। इसमें जो नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक भी दोनों ऐड होना बाकी है, तो लगभग इसमें 12 से 15 नंबर और ऐड होंगे। तो आप कह सकते हैं कि 65, 75, 80 के करीब में आपके चले जाएंगे ईवर के लिए कट ऑफ, ठीक है। आई होप ये आप सभी को समझ में आ चुका होगा। लेकिन हाँ, बात करेंगे आंसर के थ्रू, तो आपको 63 से 65 नंबर बनना ही चाहिए। आगे बात करते हैं रेड जोन के रिगार्डिंग। तो रेड जोन में रो मार्क्स भी बता रहा हूँ, इसमें भी इसके लिए कौन कौन से जोन है, तो कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद और गोरखपुर और जयपुर, अजमेर जैसे जोन इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ की बात किया जाए, रेड जोन में एक मालदा जोन भी है जो इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मालदा जोन भी, क्योंकि जितने भी पटना के कह सकते हैं, यूपी के जितने भी छात्र हैं या झारखंड के छात्र हैं, वो ज्यादातर मालदा जाना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी स्टेट जो आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ कट ऑफ पिछले 1-2 बार में कम गई थी, तो इस बार काफी बच्चे ने मालदा जोन भी भरा है, गुवाहाटी जोन भी बड़ा अच्छा खासा लोगों ने भरा है। वहीं बात करेंगे इसके ईवार को लेकर, ईवार में 66-70 ओबीसी के लिए बात करेंगे तो 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 56 से 58 और एसटी 50 से 55 के अप्रोक्स में आपका अंक बन रहा है। इतना स्कोर आपके है तो आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप सभी लोग देख चुके हैं कि एलपी के जैसे रिजल्ट है सीबीटी 1 का, और अगले 28 जुलाई का उसका, 27-28 जुलाई का उसका सीबी 2 का भी है, और साइको अक्टूबर में है। आप सभी को मालूम है कितना जल्दी सीबी 2 दे दिया गया, उसी प्रकार से इसमें भी आपको तुरंत ले लिया जाएगा। रिजल्ट आज से कल तक जारी कर देंगे, आज शाम तक या कल सुबह सुबह आपका जारी हो जाएगा रिजल्ट, टेंशन इसमें नहीं लेना है।